Hello students, welcome to my biology class The Erudite. In previous video we studied introduction. In today's video we will study the syllabus of class 11. आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस से। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहला यूनिट जो है टैक्सोनॉमी का, टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी है क्या? कहा जाता है स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन nomenclature and classification of organisms। ये टैक्सोनॉमी है क्या? तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ध्यान देंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, पहचानना। नॉमेनक्लेचर नामकरण, नाम देना। क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करना, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले पहचानते हैं उसे, फिर उसका नाम देते हैं और उसके बाद उसे क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये 2 पैर वाला है या 4 पैर वाला, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद 2 पैर वाले को मानव कहते हैं और 4 पैर वालों को गाय भैंस कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद हम अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है टैक्सोनॉमी। तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है? वो टैक्सोनॉमी है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि इस यूनिट में। इसके बाद सेकंड यूनिट जो आपका आएगा वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी कहता है a study about external form and structure of an organism। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल यानी कि बाहरी बनावट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रूप के बारे में अध्ययन करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में अध्ययन करने वाला बायोलॉजी का शाखा कहलाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे सपोज कीजिए किसी गाय को देखते हैं तो हम लोग गाय ही कहते हैं। क्या किसी गाय को देखकर कभी हम लोग कहते हैं क्या कि ये हाथी है? जी नहीं। हाथी को देखते हैं तो हाथी कहते हैं, गाय को देखते हैं तो गाय ही कहते हैं। कैसे? इस वजह से कि गाय के एक्सटर्नल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल फॉर्म को हम जानते हैं, एलिफेंट के एक्सटर्नल फॉर्म को जानते हैं। और वो बच्चा जो जन्म लिया है, जो थोड़ा बोलना शुरू किया है, वो कभी गाय, भैंस, हाथी नहीं देखा है, उससे पूछिए कि बाबू ये क्या है, नहीं बताएगा, क्योंकि उसे अभी नॉलेज मॉर्फोलॉजी का नहीं हुआ है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का है थर्ड यूनिट, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी कहता है कि वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बाहर से तो दिख रहा है कि मेरे पास 2 पैर, 2 आँख, 2 हाथ
मौजूद है, लेकिन हमारे अंदर जो दिल है वो दिल काला है या पीला है या हरा है, ये कौन बताएगा? क्या हमें देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपके अंदर का जो दिल है वह लाल है या काला है? तो हम जब ऐसा पूछेंगे आपसे कि मेरा दिल कैसा है, तो आप कहोगे कि सर काट करके पहले निकालना होगा, तब बताएंगे देख करके कि आपका लाल है या काला है। और इसी स्टडी को कहा जाता है एनाटॉमी, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को अध्ययन करना, स्टडी करना कहलाता है एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना। इसके बाद फोर्थ यूनिट जो आता है हमारे सामने, वो फोर्थ यूनिट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या है? तो सेल के बारे में अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। वो किस चीज़ के बने हैं? सेल्स के बने हैं। तो वह सेल के बारे में अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। सो साइटोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग सेल्स। हम लोग इस साइटोलॉजी के अंदर तहत सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। पांचवा जो हम यूनिट है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी। फिर से उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसे हम। फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शन एंड इट्स प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी अबाउट फंक्शन एंड प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले फंक्शन और उसके प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना कहलाता है फिजियोलॉजी। ये है आपका सिलेबस, यानी कि आप 11th में ये सारे 5 जो यूनिट है इसी को पढ़ना है। हम लोग एक एक करके सारे यूनिट को पढ़ेंगे।